नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का क्या महत्व है, क्या योगदान है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या महत्व है, किन चीजों का कारकत्व सूर्य देवता के पास है, क्या इनका योगदान है, क्या इनका महत्व है। आज इसको लेकर के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार ये सामान्य जीवन में पूरे संसार को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं ऊर्जा स्वरूप में, बगैर सूर्य देवता के पूरा समस्त संसार अंधकार में हो जाएगा और बगैर ऊर्जा और बगैर शक्ति के जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो जिस प्रकार संसार में सूर्य देवता अपने प्रकाश रूपी किरणों से ऊर्जा का संचार करते हैं, जीवन शक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य देवता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नवों ग्रहों में सूर्य देवता को ग्रहों का राजा माना गया है और सूर्य देवता से ज्योतिष शास्त्र में विचारे जाने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं का विचार होता है। सूर्य देवता का अगर नैसर्गिक कारकत्वों की बात करें सूर्य देवता की, तो सूर्य देवता से ज्योतिष शास्त्र में हम जिन जिन चीजों देखते हैं, हम पर विचार करते हैं। सबसे पहले सूर्य देवता को समझ लिया जाए कि सूर्य देवता को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। किसी व्यक्ति का अंतः स्वरूप, किसी व्यक्ति का आत्मबल, किसी व्यक्ति का स्वाभिमान, किसी व्यक्ति को जीवन में मिलने वाला यश, उसके जीवन जीने का स्तर, उसे अपने जीवन में कितनी मान मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर हमें इन सब सारी चीजों का विचार करना होता है तो हम सर्वप्रथम सबसे पहले कुंडली में सूर्य की स्थिति देखते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता नवों ग्रहों में सभी के राजा होते हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं और ये जीवन शक्ति प्रदान करने वाले ग्रह हैं जो कि व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करते हैं, स्वाभिमान प्रदान करते हैं, मनोबल प्रदान करते हैं। तो अगर कुंडली में सूर्य देवता की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो ये प्रतीत होता है इसको देख करके कि व्यक्ति को अपने जीवन में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी, उसे उच्च स्तर का यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, कीर्ति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य इन सब चीजों का नैसर्गिक कारकत्व तो सूर्य देवता के पास है। यश का, कीर्ति का, मान का, प्रतिष्ठा का, स्वाभिमान का, आत्मबल का, इन सब सारी चीजों का नैसर्गिक कारकत्व सूर्य देवता के पास है। सूर्य देवता नवों ग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, जीवन शक्ति प्रदान करते हैं, जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता को पिता का भी कारक ग्रह बताया गया है। सूर्य देवता की अगर स्थिति कुंडली में अच्छी है, मजबूत है, बलवान है, शुभ है, तो ये दर्शाता है कि जातक के पिता की स्थिति अच्छी होगी और जातक के अपने पिता से संबंध बहुत अच्छे होंगे। अगर उसी के उलट सूर्य देवता की स्थिति अगर कुंडली में गड़बड़ हुई तो ये प्रतीत होता है कि पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगी रहेंगी और जातक का अपने पिता से हो सकता है संबंध भी उतना अच्छा ना रहे। तो जीवन में आत्मबल, स्वाभिमान, मनोबल, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर लेवल का कॉन्फिडेंस, इन सब सारी चीजों का अगर हमें स्तर जानना है तो सबसे पहले हम कुंडली में सूर्य की स्थिति को चेक करते हैं। सूर्य बलवान तो समझ लीजिए व्यक्ति को अपने जीवन में यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा मिलने की प्रबल संभावना बनती है। सूर्य देवता से हम कार्य स्तर में, कार्य क्षेत्र में, कार्य स्तर में, कैरियर लाइन में मिलने वाली किस लेवल की सफलता जातक को मिलेगी, इसका विचार भी हम कुंडली में सूर्य को देख के ही करते हैं। सूर्य देवता गवर्नमेंट के कारक है, राजनीति के कारक है, राज्य के कारक है, गवर्नमेंट के कारक है, गवर्नमेंट से मिलने वाले फेवर के कारक है। तो अगर कुंडली में सूर्य देवता की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में किसी उच्च स्तर की नौकरी, जॉब या व्यवसाय को कर रहा होता है। उच्च स्तर की जॉब करे तो जैसे बताया आपको IAS, PCS, मतलब पूरी सूर्य देवता की कुंडली में अगर स्थिति बलवान है, मजबूत है, शुभ है, वेल प्लेस्ड है, तब ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करता, यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब सारी चीजें प्राप्त करता है। जैसे कि सूर्य देवता गवर्नमेंट के कारक हैं, तो अगर सूर्य देवता की कुंडली में अगर स्थिति है, बलवान है, मजबूत है, शुभ है, तब ऐसा व्यक्ति IPS, IAS, PCS, बड़े रैंक का अधिकारी या फिर
इसी समान समकक्ष इक्विवेलेंट लेवल के उच्च पद पर आसीन पाए जाते हैं। तो सूर्य देवता की ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है और नवग्रहों में सूर्य देवता का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सूर्य देवता को आत्मा का कारक कहा गया, पिता का कारक कहा गया। सूर्य देवता जीवन में ऊर्जा शक्ति संचार करते हैं, उमंग, उत्साह, यश, इन सब चीजों के नैसर्गिक कारकत्व सूर्य देवता के पास है। अगर हम सूर्य देवता के अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सूर्य देवता पुरुष जाति के ग्रह। सूर्य देवता के बारे में अगर उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के लिए बात करें तो वो एक पुरुष जाति के ग्रह हैं। सूर्य देवता पितृ प्रकृति वाले ग्रह हैं, क्षत्रिय वर्ण के ग्रह हैं, रक्त वर्ण को शोभित करते हैं, रक्त वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्वी दिशा के स्वामी हैं। प्रकृति इनकी जो है वो पित्त वाली है, प्रकृति जो पित्त वाली प्रकृति है, और ये पूर्व दिशा के स्वामी हैं। ये इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हुई। कौन कौन सी? पुरुष जाति के ग्रह हैं, रक्तवर्ण के ग्रह हैं, पूर्व दिशा के स्वामी ग्रह हैं, प्रकृति इनकी पित्त वाली है, और ये क्षत्रिय वर्ण के ग्रह हैं। और अगर हम बात करें तो जीवन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये किसी व्यक्ति के लेवल के, किसी व्यक्ति का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, उसका आत्मबल कितना है, स्वाभिमान कितना है, स्वाभिमान का स्तर कितना है, जीवन जीने का स्तर कैसा है, उसे अपने जीवन में यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगा कि नहीं, कार्य क्षेत्र में कितनी उच्च स्तर की सफलता उसको प्राप्त होगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली में सूर्य देवता को देके करते हैं। क्योंकि सूर्य देवता कार्य क्षेत्र में किसी उच्च स्तर की जिम्मेदारी से भरा हुआ पद संभालने की क्षमता को दर्शाते हैं। तो अगर सूर्य देवता कुंडली में बलवान और मजबूत हुए तो ये दर्शाता है व्यक्ति किसी, अगर बिजनेस कर रहा होगा तो बेहद उच्च स्तर का कर रहा होगा, और अगर रोजगार में होगा तो या तो बड़े उच्च स्तर के किसी पद पर आसीन होगा, नहीं तो अपने जीवन में वो पदोन्नति करते हुए, प्रमोशन पाते हुए किसी बड़े उच्च स्तर की नौकरी को, पद को ग्रहण करेगा। अब मित्रों हम बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली में। अगर हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में सूर्य देवता के पास पंचम भाव का स्वामित्व है। और अगर हम जन्म कुंडली में बात करते हैं तो जन्म कुंडली में बात करें सूर्य देवता के पास किन किन भावों का कारकत्व है, तो सूर्य देवता के पास लग्न का, नवम भाव का और दसम भाव का कारक ग्रह सूर्य देवता होते हैं जन्म कुंडली में। ध्यान दीजिएगा, सूर्य देवता जन्म कुंडली में लग्न के, नवम भाव के और दसम भाव के कारक ग्रह बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति की शारीरिक संरचना, व्यक्ति का पर्सनल अपीयरेंस, व्यक्ति का जो उसका कदकाठी है, उसका स्ट्रक्चर है, और उसका मस्तिष्क क्षमता, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी, मतलब उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका कॉन्फिडेंस, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली में सूर्य देवता से करते हैं। इन सब चीजों का कारकत्व सूर्य देवता के पास होता है। जीवन में लक कितना साथ देगा, क्यों? क्योंकि सूर्य देवता नवम भाव के भी कारक हैं। तो किस्मत कितना साथ देगी, साथ ही साथ व्यक्ति कार्य क्षेत्र में अपना कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा, इन सब सारी चीजों का कारकत्व सूर्य देवता के पास है। अगर सूर्य देवता कुंडली में शुभ, बलवान, मजबूत, फेवरेबल प्लेस्ड हुए, बलाबल की स्थिति में हुए तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेगा। अब मित्रों हम बात करते हैं सूर्य देवता की। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि सूर्य की महादशा कितने साल की होती है। मित्रों सूर्य देवता की जो महादशा होती है वो 6 साल की होती है। अब हम बात करते हैं सूर्य देवता को नक्षत्र में किन किन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्य देवता को मित्रों नक्षत्रों में कृत्तिका नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा 27 नक्षत्रों में सूर्य देवता को कृत्तिका नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। अब हम बात करते हैं दृष्टि की। तो सूर्य देवता के पास एक ही दृष्टि है, वो है 7वीं पूर्ण दृष्टि। अब हम बात करते हैं सूर्य देवता किस भाव में दिशा बली होते हैं। मित्रों सूर्य देवता जैसा कि गवर्नमेंट के कारक है, राज्य के कारक है, प्रशासन के कारक है, तो इस लिहाज से सूर्य देवता जन्म कुंडली के दसम भाव में दिशा बली हो जाते हैं, अर्थात दिग्बली हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा सूर्य देवता जन्म कुंडली के दसम भाव में दिशा बली और दिग्बली हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अगर सूर्य देवता कुंडली के दसम भाव में विराजमान है और किसी अपनी उच्च राशि या स्वराशि या फिर मित्र राशि में होकर विराजमान है तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी उच्च स्तर की सफलता प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य देवता की उच्च और नीच राशियां कौन कौन सी हैं। मित्रों सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में इनकी नीच राशि है। ध्यान दीजिएगा
सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य देवता की खुद की स्वामित्व वाली राशियां कौन कौन सी हैं। मित्रों, 12 राशियों में सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य देवता के पास है। ध्यान दीजिएगा, 12 राशियों में सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य देवता के पास है। अब हम बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता अगर पोजीशन उनकी गड़बड़ हुई तो किस प्रकार का रोग सूर्य देवता दे सकते हैं। मित्रों, अगर सूर्य देवता की स्थिति कुंडली में गड़बड़ हुई तो किन किन प्रकार के रोग हो सकते हैं ये उनको देख लेते हैं। मंदाग्नि, अतिसार, सिर दर्द, क्षय, मानसिक रोग, नेत्र विकार, उदासी, शोक, ये कुछ प्रकार के रोग हैं जो अगर सूर्य देवता की स्थिति कुंडली में गड़बड़ हुई तो वो प्रदान कर सकते हैं। सूर्य देवता नेत्र, पेट, चेहरा आदि अंगों पर विशेष तौर पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। नवग्रहों में सूर्य देवता को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। प्रकृति इनकी पित्त होती है। आप समझते हैं कि सूर्य देवता की महादशा हो गई मित्रों 6 साल की। सूर्य देवता पिता का कारक है। अगर सूर्य देवता की कुंडली स्थिति मजबूत है, बलवान है, शुभ है, बलाबल में है, फेवरेबल प्लेस्ड है, तब पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पिता का समाज में सोशल स्टेटस अच्छा रहता है और पिता से जातक का संबंध भी अच्छा रहता है। और उसी का उलट पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है और पिता से संबंध भी अच्छे नहीं रहते हैं। सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में बलवान है, अच्छी है, बलाबल में है, फेवरेबली प्लेस्ड है, तो जातक समाज में प्रतिष्ठित होगा, उच्च स्तर का सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, उसका सोशल स्टेटस, उसका सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा होगा। और अगर सूर्य देवता की स्थिति कुंडली में गड़बड़ हुई तो व्यक्ति का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, व्यक्ति को अंत अपने आप के ऊपर विश्वास कम होगा, सेल्फ में बिलीव उसका कम होगा, बिलीव लेवल उसका कम होगा, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े निर्णयों को लेने में, बड़े बड़े डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने में जातक के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और अगर उसके उलट सूर्य देवता अगर स्थिति कुंडली में बलवान है, मजबूत है, फेवरेबल प्लेस्ड है, तो जातक बड़े से बड़े जिम्मेदारी भरे हुए पद को ग्रहण करने में सक्षम, बड़े बड़े निर्णयों को इंप्लीमेंट करने में, बड़े बड़े डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने में पूरी तरह से वो सक्षम होता है। उसका आत्मविश्वास, उसका स्वाभिमान, उसका मनोबल उसमें प्रचुर मात्रा में होती है, पर्याप्त मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में होती है। मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड सूर्य देवता के ऊपर। सूर्य देवता अगर कुंडली में शुभ है, बलवान है, मजबूत है तो किस प्रकार का फल देते हैं, और अगर उनकी स्थिति कुंडली में गड़बड़ है तो किन किन चीजों का नुकसान होता है। तो यश के लिए, कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता के लिए, पिता के लिए, हमारा आत्मबल, हमारा अपने सेल्फ का बिलीव, हमारा अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना बिलीव है, इन सब सारी चीजों को हमें अगर चेक करना हो तब फिर कुंडली में हम सूर्य देवता की स्थिति चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों का कारकत्व सूर्य देवता के पास होता है। मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड सूर्य देवता और के ज्योतिष शास्त्र में महत्व को लेकर के। अगर आपको उम्मीद है कि अगर एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।